प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धर्म निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है भार। चलिए सुनते हैं साथ संगत आज की यह साखी। साथ संगत जी, सोनम गाड़ी से बाहर उतरी। साथ संगत, ससुराल के बाहर जोरदार आवाजों से उसका स्वागत होने लगा। साथ संगत जी, सोनम कांपते हुए कदमों के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई ससुराल की दहलीज के पास पहुंची। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। पास ही खड़े उसके पति विशाल ने उसे प्यार से देखा तो सोनम ने अपनी नजरें झुका ली। घर के हर एक कोने में खुशी का माहौल था। साथ संगत, घर के आंगन में एक सुंदर रंगोली बनाई हुई थी। साथ संगत, घर को सजाया गया था। हर कोई नई बहू का अच्छे से स्वागत करने के लिए तैयार था। साथ संगत जी, सोनम की सास कमला जी ने आगे बढ़कर एक थाली सोनम की ओर बढ़ाई। उसमें हल्दी, चूड़ी और कुछ मिठाइयाँ और शगुन का सामान था। साथ संगत, चावलों से भरे हुए कलश को अपने पैरों से छूकर सोनम ने घर की दहलीज को पार किया तो साथ संगत उसकी सास ने उस पर फूलों की बौछार कर दी। साथ संगत, घर में हर कोई खुश था। साथ संगत, सोनम के चेहरे पर हल्की खुशी थी, लेकिन उसका मन घबराया हुआ था। उसकी आंखों में नए जीवन की चमक थी। साथ संगत, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन भी थी। साथ संगत, ना जाने ससुराल में मेरा ये सफर कैसा होगा। साथ संगत जी, कमला जी ने बड़े ही कोमल शब्दों में सोनम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम हमारे घर की बहू हो। इस घर को अपनी ममता और प्यार से हमेशा रोशन करती रहना। साथ संगत जी, कमला जी का चेहरा खुशी से दमक रहा था और विशाल के चेहरे पर भी खुशी थी। वे प्यार से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसका मन था कि वो सोनम के साथ ही बैठे, लेकिन फिलहाल घर की रस्मों पूरी होने वाली थी। साथ संगत, तो विशाल अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद सोनम महिलाओं के बीच में बैठ गई और आंगन के कोने में खड़ा होकर विशाल भी पीछे से सब देख रहा था। साथ संगत जी, सोनम से विशाल बहुत ज्यादा बातें करना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी अपने जीवन के नए रंगों को महसूस करना चाहता था। साथ संगत जी, कुछ रस्मों के बाद कमला जी सोनम को अपने कमरे में लेकर आई और बड़े ही प्यार से बोली, बहू, अभी तो तुम इस घर में नई आई हो। तुम अपने नए घर को समझो, नए जीवन को समझो। घर की सारी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही साथ संगत मैं ही संभाल लूंगी। साथ संगत जी, तुम आराम से रहना, किसी बात की चिंता ना करना। मैं तुम पर रसोई का भार भी नहीं दूर डालूंगी। साथ संगत, सास की ये बात सुनकर सोनम को अच्छा लगा। साथ संगत, सोनम को लगा कि उसकी सास कितनी समझदार है, जो उसे आराम करना देना चाहती है। वो सास के गले लग गई और कहने लगी, माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, वरना कोई सास अपनी बहू से ऐसा नहीं बोलती कि तुम आराम करो और अपनी जिंदगी का आनंद लो। साथ संगत, अगर आप मेरे बारे में इतना सोच रही हो तो मैं भी हर काम में आपकी मदद करूंगी। मैं साथ संगत यहाँ केवल आराम करने के लिए नहीं आई हूँ। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारियाँ बनती है। कमला जी साथ संगत धीरे से बोली, बस बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ तो तुम भी घर के कामों में मेरी मदद करोगी ही। आखिर तुम इतने अच्छे माँ बाप की बेटी हो, उन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार तो दिए ही होंगे। साथ संगत जी, कमला जी अपनी मीठी मीठी बातों से सोनम को साथ संगत जी किस जाल में फंसा रही थी। साथ संगत जी,
सोनम को पता नहीं चला, वो तो बस सास की बातों में आती चली गई। उसे लगा था कि उसकी सास बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ दिनों के बाद ही बाहर आने वाली थी। सासंगत जी, आज सास की बातों ने सोनम के दिल को एक सुखद छाप छोड़ दी। उसे लगा कि जब माँ जी ही सब कुछ संभालने के लिए तैयार है, तो मुझ पर ज्यादा बोझ कहाँ आएगा। मैं तो बस माँ जी की मदद कर दिया करूँगी। लेकिन जैसे जैसे ससुराल में समय बीतने लगा, वैसे वैसे सासंगत जी, सोनम ने महसूस यह किया कि उसकी सास का प्यार केवल एक दिखावा था। इसके पीछे सास का कोई और ही उद्देश्य छिपा था। सासंगत जी, सोनम तो अगले दिन से ही घर के कामों में सास की थोड़ी बहुत मदद करने लगी थी। लेकिन जब वो खुद से खाना बनाने जाती थी, तो सास उसे मना कर देती थी। कहती थी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। शुरुआत में तो सोनम को लगा कि सास नहीं चाहती कि मैं घर का कामों में ज़्यादा व्यस्त हो जाऊं, इसीलिए वो मुझे मना करती है सत्संगत जी। लेकिन धीरे धीरे सोनम को ये लगने लगा कि उसकी सास घर के सभी कामों का नियंत्रण केवल अपने हाथों में रखना चाहती है, इसीलिए वो सारे काम खुद से करने का दिखावा कर रही है। बाकी बहू से वो पूरी मदद ले रही थी, जैसे कि दाल चावल सब्जी वो खुद निकाल कर देती थी और बहू को चावल धोने के लिए बोलती थी, चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहती थी, सब्जी काटने के लिए बोलती थी, मसाले खुद निकालती थी और बहू से कहती थी, मसाले तुम पीसो। उसके बाद सब्जी पकाने के लिए वो बहू से बोलती थी। अधिकतर काम वो सोनम से ही करवाने लगी थी। बस सासंगत जी, बस बैठे बैठे वो ऑर्डर मारती थी। सोनम देख रही थी कि उसकी सास ने कैसे सब अपने नियंत्रण में किया हुआ था। वो तो बस बहू को नौकरानी की तरह सारे काम करवा रही थी। कभी कभार सासंगत जी, जब भी सोनम खुद से कोई काम करने लगती थी, तो सासंगत जी बड़ी चालाकी से सास उसे कह देती थी, अभी तो घर की जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये तरीका ठीक नहीं है, तुम मुझे देखकर सीखने की कोशिश करो ना, कि खुद से काम करो। सासंगत जी, सोनम ने सोचा कि वो सास के साथ अच्छा रिश्ता बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसकी सास एक अलग ही खेल खेल रही थी। उसे लगता था कि वो सासंगत जी हर समय सास के दबदबे में जी रही थी। उसे समझ में आ गया था कि सास चाहती है वो केवल एक आदर्श बहू बने। सासंगत जो कभी सास की बातों का विरोध ना करे, ना ही अपनी बात रखे। उसकी सास रोज ही रसोई का सामान बहुत ही सख्ती से तय करके देती थी सासंगत, और बोलती थी, इससे ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल मत करना। अब वो पीछे बैठकर देखा भी करती थी कि बहू कुछ और सामान तो नहीं निकाल रही। ऐसे में रोज ही सोनम के लिए खाना कम पड़ने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि अभी माँ जी को अंदाजा नहीं है, लेकिन बाद में जब उसने सामग्री की मात्रा बढ़ाने को बोला, तो सास ने इनकार करते हुए कह दिया, ये सब मैं देख लूंगी कि खाना कितना बनेगा, तुम बेकार में राशन बर्बाद करोगी। सासंगत जी, सोनम को हर रोज किसी न किसी खाने के समय अपनी भूख को मारना पड़ता था। उसके बार बार कहने पर भी उसकी सास दाल चावल की मात्रा सासंगत जी तक न बढ़ाती थी, और सब्जी और फल बगैर बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की थी। सासंगत, एक दिन सोनम की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा, माँ जी, कम खाना खाकर मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा है। तो सास बोली, बहू, बीमारी में तो वैसे भी कम खाना चाहिए,
तुम हमेशा खाने के पीछे ही क्यों लगी रहती हो? ज़्यादा खाओगी तो वजन बढ़ जाएगा। सोनम ये सहन नहीं कर पा रही थी। आज तो वो वैसे भी बीमार थी, तो सास ने रसोई खुद ही संभाल रखी थी। उन्होंने अपने ढंग से खाना बहुत कम बनाया। जब घर के पुरुष खाना खाकर चले गए, तो कमला जी ने खुद भी खा लिया और सासंगत फिर सोनम से बोली कि अब तुम भी खा लो। जब सोनम खाने देखने आई, तो सासंगत उसने देखा कि खाना तो ना के बराबर था, और ये देखकर सोनम तो रो पड़ी। सासंगत जी, रोटी भी उसके लिए एक ही जली पड़ी थी। सासंगत जी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम खाने से वो दवाई कैसे खा पाएगी। कमला जी ने गुस्से में बोला कि एक समय खाना कम भी पड़ जाए तो क्या होगा, बीमारी में कम खाना चाहिए। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने को कुछ देती ना हूँ। सासंगत, सोनम को तेज गुस्सा आ गया। वो बोली, माँ जी, इस घर में मुझे आए हुए 3 महीने ही हो चुके हैं। हर दिन मेरे लिए खाना कम पड़ जाता है। आपको अंदाजा नहीं लगता तो आप मुझे खाना बनाने दो, मैं भूखी नहीं रह पाऊंगी। आप देख नहीं रही मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। उसकी सास गुस्से में बोली कि मेरे घर में तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो, मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। मुझे पहले से पता था कि तुम कितनी पागल बदतमीज लड़की हो। हमारे सासंगत जी, माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तभी विशाल की आवाज़ गूंजी। वो बोला, ये क्या है माँ? मैं और पिताजी मिलकर इतना कमाते हैं, फिर भी मेरी पत्नी के लिए खाना कम पड़ जाता है। ये कैसे हो रहा है? इतने सालों से हमें तो कभी खाना कम नहीं पड़ा, फिर घर की बहू के लिए खाना क्यों कम पड़ रहा है? विशाल को वहां देखकर कमला जी घबरा गई। वो बोली, बेटा तू तो ऑफिस चला गया था ना? तो विशाल बोला, नहीं माँ, मुझे सोनम ने पहले ही सब बता दिया था कि आप सासंगत जी खाने पीने के सामान को अपने नियंत्रण में सासंगत जी रखती हो और खाना कम बनाती हो, फिर सोनम को हर बार खाना कम मिलता है। इतनों दिनों से तो मैंने कुछ नहीं बोला, ये अपने हिसाब से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीमारी में भी आप इसे खाना नहीं दे रही तो ये दवा कैसे खाएगी? बस बहुत हो गया। माँ, आपने मेरी शादी के लिए जोर दिया था, क्या इसीलिए कि आप किसी लड़की को घर लाकर उस पर अत्याचार करें? अगर इस बहू की जगह आपकी बेटी होती तो आपको कैसे लगता? सासंगत, ये सुनने के बाद कमला जी खामोश हो गई। सासंगत, विशाल बोला, अब जब मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अगर आपके साथ रहने में पर मेरी पत्नी को भरपेट खाना भी नहीं मिल सकता तो मैं अपना घर अलग कर लेता हूँ। आने दो पिताजी को, मैं सब बताऊंगा कि आप अपनी बहू के साथ क्या कर रही है। तो सासंगत जी, अब तो कमला जी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने सोचा था घर में किसी को पता नहीं चलेगा और वो रसोई पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी, लेकिन अब बेटा भड़क गया था। वो बोली, देख बेटा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। बहू को जो करना है वो करे, मैं उसकी गृहस्थी है। सासंगत जी, वही संभाले। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल ने उसको बोला, तुम चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। सासंगत जी, विशाल ने सोनम के लिए दलिया बना दिया। वो खाकर सोनम ने दवा ली और वो आराम करने के लिए चली गई। उस दिन के बाद से कमला जी ने रसोई के कामों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया
और अब सोनम अपने मन से आराम से खाना बनाती और खाती थी सास संगत। उसकी सास कुछ भी नहीं बोलती थी सास संगत। सास संगत जी, अगर पति साथ हो तो ससुराल में बहू के साथ कोई भी कुछ भी गलत सास संगत जी कोई नहीं कर सकता। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो सास संगत, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी एवं नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना।